तो आप हमें दोबारा ज्वाइन कर लें। जी बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू राय साहब जी, थैंक यू राय साहब। राय साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहां पे वो चीजें चल रही हैं। मैं आपको क्लिप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको जरा क्लिप सुनाऊं जी, मतलब जो चीजें कल रात को हुई हैं खान साहब की वजह से। जी जी बिल्कुल। हाँ, बल्कि मैं आपको ये पहले सुनाता हूं, क्लिप को खैर से चेंज किया, ये भी आप सुन लीजिए। in making mention of freedom fighters, all of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who lead the Afghan freedom fighters, Abdul Haq. जी ये टेम्पर किया हुआ है, सुनने वाली ये बात है। जी जी, अभी जो बात टेम्पर है वो भी आपने Abdul Haq, we are with you. They are our brothers, these freedom fighters, and we owe them our help. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers and the brave men and women of the French resistance. We cannot turn away from them. For the जी, मैं दूसरा क्लिप सुना रहा हूं जी, अब जरा ये भी सुन लीजिएगा जी। Abdul Haq, we are with you. They are our brothers, these freedom fighters, and we owe them our help. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers. जी अच्छा, अब अगर इजाजत दें तो मैं अपने हैंडसम की तकरीर का वो टुकड़ा भी सुना दूं आपको ताकि बात करने में आसानी हो जाए। इजाजत है जी? जी बिल्कुल जी सुनिए हैंडसम क्या फरमाते हैं। Internally displaced Pakistanis. And why did this happen? In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. There were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. Come 1989, the Soviets leave. So do the Americans, abandon Afghanistan. Pakistan was left with 5 million Afghan refugees. तो मजीद कीजिए। We were left with sectarian militant groups which never existed before. खान साहब क्या कहेंगे? आपने तीनों सुन लिए हैं, मतलब अमेरिका की हिस्ट्री, मतलब अपने तो चलो ठीक है, आपने जर्मनी से जापान को मिला दिया, इट्स ओके, मौसम 12 कर दिए, ठीक है, और वो सारी चीजें कर दी, लेकिन अब इस किस्म के पंगे, इस किस्म की चीजें ये करके अचीव क्या करने चाहते हैं? क्या ये वही समझ रहे हैं कि ये आगे PMLN बैठी हुई है कि तुम मियां नवाज शरीफ की वैक्सीन भी लवा दो तो इल्जाम भी लवा दो ते मरियम नवाज से, तो को नहीं बोलेगा, कोई गल नहीं, बैठे नहीं चुप करके सोच रहे हैं। अमेरिका भी क्या ऐसे इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा वहां से? जी बिल्कुल आएगा, और उनको उनको उनका तरह ये रिएक्शन आएगा कि तो ना तो वो 30-40 बिलियन डॉलर किधर गए जो तुम लोगों ने लिए थे। जी जी उनका जवाब ये आएगा कि तुम यहाँ आकर के हमें हमारी सियासी और हमारी आलमी सोच को जमहूरियत के हवाले से और लोगों को इस्तेमाल करने के मामले में तुम हमें कोई मतलब है कोई गिल्ट फैक्टर देना चाहते हो, तो तुम ये बताओ कि जिन्होंने तुमको लाया है और वही तबका जिन्होंने उस वक्त भी थे, उस वक्त भी गवर्न कर रहे थे वो, तो उनको जो 30-35 बिलियन डॉलर यहाँ से गया है हमारा, वो किधर गया है? अगर ये सवाल आगे से उन्होंने कर दिया उधर बैठ के, तो आपके पास क्या रहेगा कि देखो इनको अभी तक नहीं समझ में आ रही कि अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान में एक जंग है।
उस डीप स्टेट ने इनको रशिया को सरनगू करके देना था ताकि इनके सामने से सारी दुनिया के खतरात हट जाएं। उनका कोई ताल्लुक अफगानियों की जंगों से नहीं था, इसलिए वो निकल के भाग जाते हैं। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि जिनकी समझ में है वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो डायरेक्टली किसी इस्लाम या मुसलमान के मुखालिफ नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों को, हुकूमत उनके पीछे जाती है जो इनकी डीप स्टेट को लेकर के दूसरे मुल्कों में तखरीबकारियां करती हैं। इस पे इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे। खान साहब की अगर इजाजत तो अरशद साहब, तो मैं जल्दी से कुछ चीजों पे पूरी देखिए, अवामुन नास और जो फैन तबका है ना, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग का सलाहियत ही नहीं है। उनको लीडरशिप की वो पहचान ही नहीं है कि जो इस वक्त मुल्क की जरूरियात के हवाले से लीडरशिप होनी है या फिर वो ड्रामे की एयरथ्रोलशिप होनी है। खान साहब की तकरीर के हर हिस्से में इतना बड़ा एक छितर और एक आईना दिखाया जा सकता है कि उन्होंने शुरू में कोविड, दुनिया को बताया कि जी कोविड बहुत बड़ा खतरा है और साथ एनवायरमेंटल भी बहुत बड़ा खतरा है। भाई ये जिनको आप बता रहे हो उसमें से हर कंट्री ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, कानून बनाए हैं, मसाइल हल करने की कोशिश की है। आपने क्या किया है? फौरन इन्होंने वहां से जनाब अली आगे चले गए और इन्होंने जा करके वो जो इस्लामोफोबिया को मैं पहले डील कर लेता हूं। अब जब इन्होंने इस्लामोफोबिया का बताया तो उसमें बिल्कुल ठीक बात तो जरूर है कि इंडियन, मगर क्या जिनको ये बता रहे हैं उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती कि यार तुम्हारे मुल्क के अंदर जो बलोच हैं उनका क्या कसूर है? तुम्हारे मुल्क के अंदर जो ईसाई अकलियतें हैं, जो सिख अकलियतें हैं, उनके साथ तुम्हारा क्या बर्ताव है? तुम्हारी हुकूमत, तुम खुद बैठे हुए हो, ये बताओ कि तुम अपने मुल्क के अंदर भी ह्यूमन राइट्स की वही वैल्यूज कर रहे हो औरतों और साफियों के हवाले से। ये एक काउंटर उनके, और इतने देखें ये जो बाहर के लोग होते हैं इनका काम सारा दिन पढ़ाई होता है, ये सारा दिन रिपोर्टें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई वैक्यूम में बैठे हैं और हम इनका परसेप्शन ठीक कर लेंगे। आगे जाएं जी, इन्होंने कहा जी कि हमारी जो इल्जाम लगाया ब्लेम गेम की कि जी पूरी दुनिया में जो गुरबा हैं, गरीब मुल्क हैं, उनके यहाँ करप्शन जो है वो आपकी वजह से होती है। क्यों? कि आपका पैसा बाहर से आता है, इन मुल्कों में जाता है, फिर वापस उधर चला जाता है। ये नहीं बताते कि पापा जॉन्स का जो पूरा एनवायरमेंट इनके अपने मुल्क में रहा है वो उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और पापा जॉन्स का अगर ये इनके सामने अगर कोई उठ के कह दे कि जी हमारे पास ये रिपोर्ट है कि आपने, इनके पास क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? ये एक वो फरियादी और मांगने वाला जो अंदाज है उसको हमारे लोग तो समझेंगे शायद बड़ा कोई दबंग और हीरो वाला अंदाज है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, सारी हकीकत हाल आपके सामने है। वहां से अगला स्टेप इन्होंने लिया जी, जनाब अली दोबारा इस बात पे आ गए कि जी हमारे यहाँ हमने पता नहीं किस चीज में क्या किया था। तो आगे से जो हमारे जो दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, वो बैठे हुए कहने लगे देखो ये दूसरे मुल्कों में सरासर मुदाखलत कर रहा है। अफगानियों ने, एक जनरल ने उनका बयान भी दिया है कि मेहरबानी करो हमारे मामलात में दखलंदाजी ना दो, हमें भी इंसान समझो, हमें भी कुछ करने दो। और अगर आप मामलात में मुदाखलत करोगे तो जब हम आपके मुदाखलात करेंगे तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि हम अफगानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अफगानी है ना इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, पश्तो स्पीकिंग अफगानी, ये बहुत जल्द ऑफेंड होने वाले भी लोग हैं, ये याद रखिएगा। और ये इनको और अच्छा खान साहब ये पंजाबी जगह गई है मथा अखा मथे ते रखने वाली गल एक सेकंड में सर, ये अपनी टेरिटरी में ये शेर होते हैं और ये पैक हंटिंग ग्रुप होते हैं, ये अकेले नहीं लड़ते, ये ग्रुप में लड़ते हैं। तो इनको ये नहीं समझ खान साहब को कि ये अमेरिका को कह रहे हैं कि मैंने बाइडेन के बचपन में जब वो सेनेटर था तो वैसे भी उनकी उम्र वैसे बहुत ज्यादा है, उनको ये कहा था कि अफगानिस्तान का ये मसला नहीं है। ओ भाई, पिछले 25 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा हुआ है जी, क्या उसको अफगानों का नहीं पता? कितने लाख अफगान उसको गाइड कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी मैंने इनको बताया था कि हल नहीं है। और भाई अफगानिस्तान में जो हल बातों का कभी हुआ ही नहीं है, वहां हमेशा जंग से हल आया है। ये याद रखे, दुनिया सारी भूल जाए कि ये इलाका बहुत ही जंगजू इलाका है। इसमें डिप्लोमेसी नहीं चलती, दो चीजें चलती हैं, पैसा और जोर। अगर आपके पास जोर है तो ये ठीक हो जाएंगे और अगर आपके पास पैसा है तो आप इनको पैसिफाई कर सकते हैं। अगला जो इनका जो टॉपिक था वो वापस जरा मैंने एनवायरनमेंट के हवाले से इन्होंने दोबारा एक दो तीन इसमें बातें की, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये नहीं इनको इदराक कि वेस्टर्न सोसाइटी एनवायरनमेंट के मामले में
किस तरीके से उसको इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है। याद रखिएगा, ये अकल में किसी के इतनी जल्दी नहीं आता। वेस्टर्न सोसाइटी ने, अमेरिकन ने कॉर्न, जो से क्या कहते हैं, मकई को फ्यूल बनाने की जो मेहनत की थी, ग्रीन पावर की, उसके पीछे शुगर की इंडस्ट्री का हाथ था, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज होती है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है। कॉर्न सिरप बनाते हैं ना मीठे के लिए ये लोग। तो और मुझे लगता है तकरीर सर लिखी है किसी ने ठीक करवाई है, जिसमें उसने इस्लामिक वो निकाले हैं कलमे वगैरह, और वो एर्थरोल वाला कुछ निकाल के इंग्लिश भी थोड़ी सी सिंप्लीफाई करवाई है, क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आ रही होगी। तो मुझे, और शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई वो है, कार्टून है, रोबोट है, क्योंकि कुछ वो तस्वीर के अंदर इनका चेहरा बहुत बड़ा और बॉडी छोटी लग रही थी। मुझे लगा कि ऐसा ना हो ये इन्होंने हॉलीवुड से, वो टॉय स्टोरी वाली कंपनी से इन्होंने हो सकता है इनके कि उस्ताद बैठे हो, ये चीजें हैंगी फैंगी करते हैं, तो किसी ने दरमियान में से कर दी हो। अरशद साहब को अगर शायद इसी सवाल को आप ले लें, लेकिन इसमें ऐड ये कर लें, जवाब आएगा, रशिया के साथ तलकात अगर आपके बेहतर हो सकते हैं या होने चाहिए, या आने वाले वक्त में, अब पुरानी चीज जो आपने किया उसको डिफीट किया, भगाया, उनको तोड़ा, आपका रोल दोबारा बताना, ये सब कुछ जरूरी है कि मतलब एक ब्लॉक को फिर हम अपने उन्होंने जख्म फिर ताजा कर दिया, कैसे किया सारा कुछ। तो देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना, तो रशिया का पाकिस्तान में ये जो एक स्टील मिल है, ये रशिया नहीं लगा के दी थी ना। और अच्छा, ये कैश नहीं है, गंदम के बदले, याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मसला ये था कि अगर ये मामला थोड़ी देर और चलते रहते तो टेक्नोलॉजी भी आनी थी कि गंदम को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लगाई जा सकती है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडिया के मुकाबले में जो गंदम की फी एकड़ पैदावार है, तकरीबन 5 से 7 गुना ज्यादा फी एकड़ पैदावार ले रहा है इंडिया पाकिस्तान से। इतनी यानी कि डफ किस्म की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ, वो जो ना हल वाली, वो अभी तक चल रही है। चाइना के मुकाबले में 10 गुना कम, यानी कि चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा फी एकड़ पैदावार ले रहा है गंदम की। तो सोचने की यह बात है कि पाकिस्तान को किस जगह पे खड़ा किया हुआ है। जहां तक सवाल आपका यह रहा, यही ओबामा और यही जो बाइडेन, यही लोग, यही प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यों इज्जत करते थे, क्यों उनकी बागौर बात सुनते थे? इसलिए कि उनके पास एक पॉलिसी थी, उनके पास एक फ्रेमवर्क था, और वो उसके ऊपर अमल कर रहे थे। वो अमेरिकन की, यूरोपियंस की इज्जत जरूर करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि हमें अपने मफादात देखने हैं, पाकिस्तानी कौम के मफादात देखने हैं। वो चाइना की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि भाई तुम नहीं देते तो हमें तो चाहिए, भूख लगी है, हमें अगर केक नहीं मिलेगा हम रोटी लेंगे, हमें रोटी नहीं मिलेगी हम बिस्किट लेंगे, हमने तो अपना पेट भरना है, हमें इन चीजों से जो है ना गरज नहीं है कि तुम देते हो कि नहीं देते। क्योंकि पापा जॉन्स नहीं चाहिए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो वो तो डायरेक्ट डील कर रहे थे। इसी तरीके से यूरोपियंस और अमेरिकन को यह भी डर था कि अगर अगला हाथ जो है ना रशियंस की तरफ बढ़ गया, और सीपैक के मामला और ये सारा सब कुछ हो गया, वो मियां नवाज शरीफ की बात सुनते थे। थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, जो मोदी साहब की हो रही थी, तो मोदी साहब भी जो है ना बहाने से कि ओहो चलो ਤੁਹਾਡੀ दूसरी दी शादी की है, मैं क्या सलाम दुआ ले लीए। और वो जिस तरीके से आए थे, उन मिन्नत तरले पर उतरे हुए थे, वो फोटो हमारे सामने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सीधे बैठे हुए हैं और वो दो जानू होके मियां नवाज शरीफ की मिन्नत तरला कर रहे हैं कि हम अपने मामलात को मिलकर सेटल कर लेते हैं। इससे पहले वाजपेयी साहब भी ये कुछ कर चुके हैं जी। वाजपेयी साहब भी किस लिए? इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जहन में एक प्रोग्राम है, उस पर अमल करते हैं। 3 दफा में हमने पाकिस्तान को बूस्ट होता देखा है, लेकिन 3 दफा जो है ना टांगे खींची हैं, वो किस तरह से खींची हैं? पापा जॉन से खींची हैं। ये मगरबी जो उनसे होते हैं ना, ये अफराद को चुन के और बेड़ा गर्क कर देते हैं, जिस तरीके से अभी किया गया। तो इसके ऊपर हम लंबी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इस पर लंबी बात कर